हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना बिहार एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है और आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए 2025 के बोर्ड एग्जाम यानी कि 10th का क्लास कराने के लिए यानी मैथ का ब्रीथ चैप्टर लेके आए हैं, जो कि अध्याय 10th है। अध्याय कितना है? 10th। 10वां अध्याय को लेके आए हैं ब्रीथ। तो आज जानेंगे ब्रीथ के साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर के साथ साथ पहले बेसिक को समझ लेते हैं, तब क्वेश्चन आंसर करने में बहुत आसानी होगी। क्या होगी? बहुत आसानी होगी। पहले इसके बारे में जान लेते हैं, ब्रीथ होता क्या है। देखिए, ब्रीथ चैप्टर है मेरा ब्रीथ, यही है ना? चैप्टर है मेरा ब्रीथ। आखिर ब्रीथ है क्या? ब्रीथ है क्या वो देखना है। देखिए दोस्त, ब्रीथ है क्या हम बोल देते हैं आपको। ब्रीथ ब्रीथ एक निश्चित एक नियत बिंदु से एक नियत बिंदु से नियत एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर बिंदुओं की समूह को अचर दूरी पर बिंदुओं की समूह को ही ब्रीथ कहते हैं। लिखेंगे यहाँ पे एक नियत बिंदु से एक नियत एक नियत बिंदु से एक एक अचर दूरी पर स्थित स्थित बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं। वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? वृत्त कहते हैं। चलिए इसको समझते हैं। क्या है? एक नियत बिंदु से एक अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को अचर दूरी पर बिंदुओं से अचर अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को ही वृत्त कहते हैं। यानी कि ये जो हम पहले समझ लेते हैं बिंदुओं के समूह क्या होता है। ये जो हम रेखा खींचे हैं ना दोस्त, ये क्या है? ये रेखा है और इसमें और कुछ आप बोलिएगा क्या सर? ये बिंदुओं के समूह से बना है। ये रेखा बिंदुओं के समूह से बना है। क्या चीज? ये बिंदुओं की समूह से, इस पे अनेक बिंदु है। ये कितने बिंदु से बना है? अनेक बिंदुओं से बना है। ऐसे होता है, जैसे देखिए ये बिंदु है। अगर इस बिंदु को हम एक दूसरे से मिला दे, ये एक दूसरे से मिला दे तो क्या बन जाता है दोस्त? एक रेखा बन जाती है। क्या बन जाती है? एक रेखा बन जाती है। उसी तरह यहाँ क्या बोला गया? एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृत्त कहा जाता है। चलिए समझते हैं चित्र के अनुसार। और वो नियत बिंदु क्या है और वो निश्चित दूरी क्या है उसको समझ लेते हैं। नियत बिंदु और निश्चित दूरी। मान लीजिए ये नियत बिंदु है, ये नियत बिंदु, एक नियत बिंदु यानी कि ये कोई बिंदु है, यहां से हिलेगा नहीं। ये कोई बिंदु है और अचर दूरी बोले तो दूरी में कोई परिवर्तन नहीं। दूरी में कोई परिवर्तन नहीं। अगर ये दूरी 5 मीटर है तो हर वक्त 5 मीटर ही रहेगी। क्या रहेगी? 5 मीटर ही रहेगी। और क्या? अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं की समूह को, यानी कि अनेक बिंदुओं के समूह के, यानी ये यहाँ पे बिंदु होगा, फिर इतना ही दूरी पे एक और बिंदु होगा। 5 मीटर के दूरी पे फिर एक और बिंदु होगा। फिर देखिए 5 मीटर की दूरी पर फिर एक और बिंदु होगा। फिर 5 मीटर की दूरी पर फिर एक और बिंदु होगा। फिर 5 मीटर की दूरी पर फिर एक और बिंदु होगा। इसी तरह अचर दूरी पर बिंदुओं की समूह को ही हम क्या बोलेंगे दोस्त? ये बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं, इस बिंदु को अगर हम मिलाते हैं तो एक वृत्त का निर्माण होता है। क्या चीज का? वृत्त का निर्माण होता है। क्या चीज का निर्माण होता है? वृत्त का निर्माण होता है। आपको समझ में आ गया होगा डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे गोल नहीं बन रहा है बोर्ड पे हमसे, आप सभी से बन जाएगा, कोशिश कीजिएगा। देख लीजिए क्या है, क्या बोले हैं परिभाषा में, डिफिनेशन में क्या बोला गया है? एक नियत बिंदु से ये क्या है दोस्त? नियत बिंदु है। एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को ही क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ये देखिए, ये नियत बिंदु और ये अचर दूरी, यानी कि 5 मीटर है तो 5 मीटर ही रहेगी। ये 5 मीटर ही रहेगी। ये क्या रहेगी? 5 मीटर ही रहेगी।
देखने में छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन हम बनाए हैं क्या, 5 मीटर। निश्चित दूरी कितनी होनी चाहिए, 5 मीटर ही होनी चाहिए। और वह बिंदुओं की समूह क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। ये आपको पता चल गया होगा। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे हम लिख चुके हैं क्या, 1 नंबर में एक पॉइंट लिखे हैं नियत बिंदु। नियत बिंदु क्या होता है दोस्त, नियत बिंदु, वृत्त में नियत बिंदु क्या होता है। तो आप पूछिएगा सर नियत बिंदु क्या है, नियत बिंदु क्या है, नियत बिंदु क्या है। तो हम बोलेंगे सर नियत बिंदु जो है ना वो वृत्त का केंद्र है। क्या है, नियत बिंदु क्या है, वृत्त का केंद्र है। तो नियत बिंदु को क्या लिखेंगे, यह वृत्त का केंद्र है, यह वृत्त का केंद्र है। क्या है दोस्त, यह वृत्त का केंद्र है। नियत बिंदु क्या है, ये क्या है, नियत बिंदु जो क्या है, वृत्त का केंद्र है। अब बताइएगा सर, आप बोलिएगा अचर दूरी क्या है सर, अचर दूरी क्या है। तो अचर दूरी लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्त, अचर दूरी। तो बताएंगे सर अचर दूरी क्या है, अचर दूरी, अचर अचर दूरी, अचर दूरी। तो हम बताएंगे अचर दूरी जो है ना दोस्त, अचर दूरी वो वृत्त की त्रिज्या है। अचर दूरी यह यह वृत्त की यह वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या है। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। वृत्त की नियत बिंदु क्या है दोस्त, वृत्त का केंद्र है। और अचर दूरी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। क्या है, अचर दूरी वृत्त की त्रिज्या है। आपको वृत्त के बारे में इतना वो जानकारी क्लियर हो चुका होगा, आपको इतना वो क्लियर हो चुका होगा। आपसे कोई पूछ ले रहा चलते इंसान की वृत्त क्या है, व्हाट इज सर्कल, क्या है सर्कल, तो आप बताइएगा सर क्या, एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को, एक नियत दूरी से अचर सॉरी एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। और इसमें जो नियत बिंदु होता है ना दोस्त, वो क्या होता है, वृत्त का केंद्र होता है। और अचर दूरी जो होता है वो वृत्त की त्रिज्या होती है। क्या बोलिएगा, वृत्त की त्रिज्या होती है। तो अब आगे चलते हैं, आगे वृत्त के त्रिज्या के बारे में जान गए, वृत्त के त्रिज्या के बारे में जान गए, और इसका केंद्र भी जान गए, और वृत्त का डिफिनेशन भी आप जान गए। अब चलिए वृत्त के बारे में और कुछ जानते हैं। तो देखिए, मैं पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। अब बताइएगा सर, अब बताइएगा, ये केंद्र है, ये केंद्र है, केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, तो आप क्या बोलिएगा, केंद्र और परिधि के मिलाने वाली रेखा को सर त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, केंद्र और परिधि को, ये क्या है दोस्त, ये परिधि है, ये वृत्त की परिधि है। ये पूरा जो रेखा है ना, इसको क्या बोलेंगे, वृत्त की परिधि है। और ये केंद्र है, और वृत्त और परिधि के बीच की दूरी जो होता है ना सर, वो त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र, केंद्र और परिधि, परिधि परिधि को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्त, वृत्त के केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। यानी ये ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है, और परिधि पर कोई बिंदु है, सी केंद्र है, सी क्या है, केंद्र है, और परिधि पर जो है एक बिंदु वो हम पी मान लेते हैं। तो सीपी क्या कहला जाएगा दोस्त, त्रिज्या कहला जाएगा। सीपी क्या कहला जाएगा, त्रिज्या कहला जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा, वृत्त में, एक वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या कितनी है, एक वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या कितनी है, एक वृत्त में, एक वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या कितनी है, एक वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या कितनी है। तो आप बताइएगा सर, देख लीजिए, एक वृत्त में यहां से इस परिधि से इस केंद्र को मिलाएंगे तो ये भी त्रिज्या ही है, इस परिधि से फिर इस केंद्र पर मिलाएंगे तो ये भी त्रिज्या है, इस परिधि पे फिर
फिर केंद्र से परिधि पर मिलाएंगे, ये भी त्रिज्या है सर। ये यहाँ से फिर मिलाएं, ये भी त्रिज्या हो गया। और ये यहाँ पर मिला दिए, ये भी त्रिज्या हो गया। और यहाँ केंद्र से फिर परिधि पर मिला दिए, त्रिज्या हो गया। इसी तरह और कितने मिला सकते हैं आप बोलिएगा सर? अनंत, अनंत मिला सकते हैं, अनंत मिला सकते हैं। यानी कि परिधि और केंद्र के बीच की दूरी त्रिज्या होती है और यह त्रिज्या एक वृत्त में अनेक होगा। कितना होगा? अनेक होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वृत्त, एक वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या दोस्त क्या होती है? त्रिज्याओं की संख्या संख्या अनंत होती है, अनेक, अनेक होती है। इतना तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, इतना तक में आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। क्या बताएं? वृत्त के केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। एक वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या अनेक होती है। किस प्रकार होती है आपको बता चुके हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपको क्या क्लियर हो गया होगा। और चलते हैं और कुछ जान लेते हैं। ये जो सर, ये मान लीजिए ये वृत्त है, ये वृत्त है, इसका केंद्र सी ओ है, ओ केंद्र है, ओ केंद्र है। तो आप बताइएगा सर, अब बताइएगा, अगर हम वृत्त के केंद्र से होकर वृत्त के व्यास परिधि, दो वृत्त के परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? वृत्त के परिधि और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे सर? ये रेखा क्या कहला जाएगी? ये रेखा सर व्यास कहलाएगा, वृत्त का व्यास कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? वृत्त का व्यास कहलाएगा। वृत्त के परिधि और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? वृत्त का व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्त का व्यास कहेंगे। और यह वृत्त का व्यास क्या होनी चाहिए? दो परिधि पर स्पर्श करनी चाहिए, यानी कि दो परिधि को मिलानी चाहिए केंद्र के साथ साथ। क्या होनी चाहिए? केंद्र के साथ साथ दो परिधि पर मिलानी चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। तो व्यास को क्या लिखेंगे? वृत्त के परिधियों और केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को वृत्त के परिधियों और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। अब देखिए सर, ये व्यास आप समझ चुके होंगे। क्या व्यास आप समझ चुके होंगे? वृत्त के बारे में इतना वो जानकारी आपको पता चल गया। और जानेंगे वृत्त के बारे में, और जानेंगे। इतना तक क्लियर हो गया होगा आप सभी को, इतना तक क्लियर एक बार फिर से बता देते हैं। वृत्त एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को, अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। और वह नियत बिंदु क्या होता है? वृत्त का केंद्र होता है। और अचर दूरी क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या होती है। अचर दूरी क्या होती है दोस्त? वृत्त की त्रिज्या होती है। अब देखिए वृत्त का केंद्र क्या है? वृत्त के केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा को वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? वृत्त के केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। एक वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या अनेक होती है, जिस प्रकार आपको दिखा चुके हैं बोर्ड पे। अब देखिए वृत्त के परिधियों और केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। वृत्त के परिधि नहीं, परिधियों, यानी कि दो बार मिलाने वाली। वृत्त को देखिए, वृत्त पे दो बार परिधि पे मिल रहा है ना ये रेखा, तो परिधियों और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। और चलिए अब जानते हैं जीवा के बारे में। जीवा क्या होता है? इतना तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। जीवा के बारे में जानते हैं। यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं। पहले वृत्त बना लिए, अब पढ़ेंगे जीवा के बारे में।
क्या चीज? जीवा। जीवा क्या होता है? जीवा, देखिए दोस्त, जीवा क्या होता है? जब वृत्त के दो बिंदु, दो स्पर्श रेखा, जब वृत्त के अंदर परिधि पर दो परिधियों पर स्पर्श करते हुए वैसी रेखा, जैसे देखिए दोस्त, ये जो रेखा है ना, ये रेखा, ये जीवा कहलाएगी। तो इसको किस प्रकार बोलेंगे? वृत्त के परिधि पर वृत्त के दो स्पर्श रेखा, यानी कि परिधि पर वृत्त के परिधि, वैसी रेखा जो वृत्त के परिधि पर दो बार स्पर्श करे, दो बार स्पर्श करे, वृत्त के परिधि पर दो बार स्पर्श करे, ऐसी रेखा को जीवा कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। तो कैसे बोलेंगे? वैसी रेखा, वृत्त के अंदर वैसी रेखा जो वृत्त के परिधि को दो बार स्पर्श करे, क्या करे? दो बार स्पर्श करे, तो वैसी रेखा को क्या कहेंगे? वृत्त का जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वृत्त के अंदर वैसी रेखा जो वृत्त के परिधि को दो बार स्पर्श करे, उसे क्या कहेंगे? उसे जीवा कहते हैं। उसे वृत्त का जीवा कहते हैं। जीवा कहते हैं। उसे वृत्त का क्या कहेंगे? जीवा कहते हैं। देखिए क्या लिखे हैं? वृत्त के अंदर वैसी रेखा जो वृत्त के परिधि को दो बार स्पर्श करे, तो उसे क्या कहेंगे? वृत्त की जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त? वृत्त की जीवा कहेंगे। तो इस प्रकार वृत्त की जीवा। अब सवाल आता है, एक वृत्त में जीवाओं की संख्या कितनी होती है? जीवाओं की संख्या, एक वृत्त में जीवाओं की संख्या कितनी होती है? अब देखिए, वो इस पे डिपेंड करता है कि वह वृत्त के अंदर वह रेखा कितने रेखा दो बार वृत्त के परिधि को स्पर्श कर सकता है, इस बात पर निर्भर करती है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये रेखा भी वृत्त के परिधि को दो बार स्पर्श किया है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। ये P, ये Q1 P1, ये Q2 P2, और खींच लेते हैं, और ये P3, ये Q3, और खींच लेते हैं, P4 Q4, और खींच लेते हैं P5 Q5। इस प्रकार हम अनेक खींच सकते हैं, अनेक रेखा खींच सकते हैं जो कि वृत्त के परिधि पर दो बार स्पर्श करता हो, अनेक रेखा खींच सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे क्वेश्चन में? एक वृत्त में क्या होती है? अनेक जीवा होती है। एक वृत्त में जीवाओं की संख्या कितनी होती है? अनेक होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक वृत्त में एक नंबर पॉइंट जीवा में लिखेंगे, एक वृत्त में जीवाओं की संख्या अनेक होती है। एक वृत्तों में जीवाओं की संख्या कितनी होती है? अनेक होती है, यानी कि ढेरी होती है। गिनती हम नहीं कर सकते हैं जितना होती है। तो ये बात आपको क्लियर हो चुका होगा। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे सर, मान लीजिए कोई जीवा, ये जीवा है, और ये जीवा जो है ना दोस्त, ये जीवा केंद्र से होता हुआ जाता है। कहां से होता हुआ? देखिए, ऐसा इसमें जीवा जरूर होगा, इस वृत्त के अंदर एक ऐसा जीवा जरूर होगा जो कि सबसे बड़ा होगा। क्या होगा? जो कि सबसे बड़ा होगा, और वह केंद्र से जाता होगा। कहां से जाता होगा? केंद्र से जाता होगा, क्योंकि वृत्त में जीवाओं की संख्या कितनी होती है दोस्त? अनेक होती है। तो उसमें एक ऐसा भी जीवा होगा जो वृत्त के केंद्र से होता हुआ जाएगा। जो क्या होगा? वृत्त के केंद्र से होता हुआ जाएगा, और वह जीवा क्या कहलाएगा? जो रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वह रेखा क्या कहलाता है दोस्त? व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? देखिए, वो ऐसा एक ही रेखा हो सकता है, वो ऐसा एक ही जीवा हो सकता है जो वृत्त के व्यास
व्यास से होकर जाती हो। कितनी हो सकती है? एक हो सकती है। और वह जीवा सबसे बड़ी जीवा होगी। क्या होगी दोस्त? सबसे बड़ी जीवा होगी, क्योंकि वह सेंटर से होते हुए जा रहा है ना। क्या? वृत्त के सेंटर से होते हुए जा रहा है ना। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट और लिखेंगे। क्या? एक पॉइंट और लिखेंगे। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। वृत्त का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? वृत्त का व्यास कहलाता है। ये बात भी, दो बात आपको क्लियर हो गया होगा। क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। और वह जीवा जो होता है, सबसे बड़ी जीवा, वो क्या होता है? त्रिज्या के दुगुना होता है। त्रिज्या के दुगुना। यहाँ पे क्या लिखेंगे? वृत्त की 3 नंबर में, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या के दुगुना होता है। क्या होता है दोस्त? दुगुना होता है। तो क्या लिखेंगे? जीवा। मान लीजिए जीवा को क्या लिखेंगे? जीवा को लिख देते हैं, ये मेरा मान लीजिए पी जीवा जो होगा, क्या होगा? जीवा। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे स्टार पॉइंट में। जीवा जो होगा दोस्त, जीवा वो बराबर होगा 2 गुनी त्रिज्या के। क्या होगा? जीवा जो बराबर होगा 2 गुनी त्रिज्या के बराबर होगा। इतना वो पॉइंट आपको पता चल गया जीवा के बारे में। और वृत्त जीवा क्या है? जीवा क्या है दोस्त? एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर से रिपीट कर लेते हैं। जीवा क्या है? वृत्त के अंदर वैसी रेखा, वृत्त के अंदर होनी चाहिए। यह रेखा कहाँ होनी चाहिए? अंदर होनी चाहिए। वृत्त के अंदर वैसी रेखा जो वृत्त के परिधि को 2 बार स्पर्श करे, यानी कि 2 बार स्पर्श करे। यहाँ देखिए स्पर्श किया, यहाँ पर स्पर्श किया, 2 बार स्पर्श किए, तो उसे वैसी रेखा को क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। स्पर्श करे उसे वृत्त की जीवा कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? वृत्त की जीवा कहेंगे। वृत्त के अंदर वैसी रेखा जो वृत्त के परिधि पर 2 बार स्पर्श करे, उसे क्या कहेंगे? वृत्त की जीवा कहेंगे। और क्या बोले हैं दोस्त? वृत्त के जीवा में कुछ पॉइंट लिखे हैं, वो क्या लिखेंगे? एक वृत्त में जीवाओं की संख्या अनेक होती है। इस प्रकार देख सकते हैं। और भी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, बहुत सारा जीवा हो सकता है, बहुत से जीवे हो सकते हैं, और भी हो सकता है। इसका कोई गिनती नहीं है, बहुत जीवा हो सकता है। तो इस पे एक वृत्त में कितने जीवा हो सकते हैं? अनेक जीवा हो सकते हैं। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। और देखिए क्या लिखे? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है, जो कि केंद्र से होकर जाता है। जो कहां से होकर जाता है? केंद्र से होकर जाता है। और पॉइंट क्या बताएं? तीसरा नंबर, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या के दुगुना होता है। ये बात भी आपको क्लियर हो गया होगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होता है? त्रिज्या के दुगुना होता है। अब चलते हैं स्पर्श रेखा की तरफ। स्पर्श रेखा क्या होता है वृत्त में? वृत्त में स्पर्श रेखा क्या होता है, उसको जान लेते हैं। वृत्त में स्पर्श रेखा क्या होता है, उसको जान लेते हैं। ये हम जीवा के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। चलिए, स्पर्श रेखा, वृत्त में स्पर्श रेखा। वृत्त में स्पर्श रेखा क्या होता है, उसको जान लेते हैं। पहले फिगर से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई वृत्त है, गोल नहीं हो रहा है। ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र सी है, सेंटर, वृत्त का केंद्र सी है। अब देखिए वृत्त में स्पर्श रेखा क्या है, पहले समझते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा देखिए दोस्त, वृत्त के स्पर्श बिंदु, वृत्त के किसी एक बिंदु से खींची गई रेखा को ही स्पर्श रेखा कहते हैं। वृत्त के परिधि पर
किसी एक बिंदु से खींची गई रेखा को ही स्पर्श रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे। मान लीजिए ये कोई वृत्त पर बिंदु है, इससे हम रेखा खींच रहे हैं, तो ये रेखा क्या हो गया? इस वृत्त की रेखा स्पर्श रेखा हो गई। और देखिए मान लीजिए ये बिंदु है, यहाँ से हम स्पर्श रेखा खींच दिए, ये बिंदु है, यहाँ से हम स्पर्श रेखा खींच दिए, स्पर्श रेखा खींच दिए, ये बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा खींच दिए, ये बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा खींच दिए, यहाँ से स्पर्श रेखा खींच दिए, ये बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा खींच दिए। ये स्पर्श रेखा, ये क्या है? वृत्त पर स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा का डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? स्पर्श रेखा पर डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे बोलेंगे सर क्या? वृत्त के किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से खींची गई रेखा, खींची गई रेखा को ही स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्त? स्पर्श रेखा कहेंगे, यही ना कहेंगे? वृत्त के किसी एक बिंदु से खींची गई रेखा को ही क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे। अब चलिए स्पर्श रेखा में कोई पॉइंट पढ़ लेते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसका पॉइंट क्या है। तो देखिए स्पर्श रेखा में एक बार लिखेंगे हम, एक पॉइंट, पहला पॉइंट लिखेंगे स्पर्श रेखा, यानी कि एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा हो सकते हैं? तो आप बोलिएगा सर ये देखिए ये भी स्पर्श रेखा है, वृत्त एक ही है, ये एक स्पर्श रेखा हो गया जो कि पी क्यू, और ये स्पर्श रेखा हो गया जो कि Q1 P2, और ये स्पर्श रेखा हो गया ये Q2 Q3 P3, ये हो गया ना। इस तरह कितने स्पर्श रेखा हो सकते हैं? अनेक स्पर्श रेखा हो सकते हैं ना। एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या अनेक होती है, या लिख लीजिए अनंत। क्या होती है दोस्त? एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या अनंत होती है, यानी कि अनेक होती है। दूसरा पॉइंट में हम ये पढ़ेंगे वृत्त के परिधि पर किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या, मान लीजिए ये कोई वृत्त है, और इसका सेंटर सी है, इसका सेंटर ये सी है, और इसके वृत्त के परिधि पर एक कोई रेखा लेते हैं, और इस पर स्पर्श, एक कोई बिंदु लिए और इस पर स्पर्श रेखा खींचे। अब देखिए दोस्त एक रेखा खींच लिए, अब आपको बोलेंगे हम इस बिंदु पर से एक और स्पर्श रेखा खींचिए। तो आप खींचिएगा कैसे खींचिएगा? आप बता दीजिए कैसे खींचिएगा। देख लीजिए ऐसे खींचे नहीं हो रहा ना, अंदर जा रहा है, वृत्त के अंदर जा रहा है। क्या हो रहा है? वृत्त के अंदर जा रहा है। एक बिंदु पर अगर हम एक से अधिक स्पर्श रेखा खींचना चाहे तो यह संभव है दोस्त, यह संभव है। क्या यह संभव है? बोलिएगा सर ये संभव नहीं है। क्या बोलिएगा? ये संभव नहीं है। क्या बोलिएगा सर? ये संभव नहीं है कि वृत्त के किसी एक बिंदु पर से अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यह संभव नहीं है, जो आपको बता चुके हैं। मान लीजिए ये वृत्त है और ये सेंटर सी है, और इसका एक बिंदु लेते हैं, वृत्त के परिधि का एक बिंदु लेते हैं और वहां से स्पर्श रेखा खींचते हैं। एक तो आराम से खींचा जाएगा दोस्त, लेकिन दूसरा स्पर्श रेखा खींचते ही ये वृत्त के अंदर चल जाएगा, या तो ऐसे चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा, वृत्त के बाहर चल जाएगा, या तो अंदर चलाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दूसरा पॉइंट में? एक वृत्त के परिधि पर स्थित बिंदु से वृत्त के परिधि पर स्थित वृत्त के परिधि पर स्थित एक बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है,
ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। वृत्त के परिधि पर स्थित एक बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी दोस्त? एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये दो बात आपको क्लियर हो गया होगा। ये तो वृत्त में स्पर्श रेखा पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं दोस्त? वृत्त के किसी एक बिंदु से खींची गई रेखा को ही स्पर्श रेखा कहते हैं। ये क्लियर हो गया। और ये स्पर्श रेखा में पॉइंट दो को लिखे हैं। क्या लिखे हैं दोस्त? एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या अनंत होती है। ये आपको क्लियर हो गया। और क्या लिखे दूसरा पॉइंट में? वृत्त के परिधि पर स्थित एक बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी? सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा, जो कि आपको यहाँ पे समझा चुके हैं। तो आगे चलिए प्रतिच्छेदक रेखा के बारे में जानते हैं। कौन सी रेखा? प्रतिच्छेदक रेखा के बारे में जानते हैं। प्रतिच्छेदक रेखा क्या होती है? प्रतिच्छेदक रेखा क्या होती है? चलिए दोस्त अब जानते हैं वृत्त में प्रतिच्छेदक रेखा क्या होता है। वृत्त में प्रतिच्छेदक रेखा, प्रतिच्छेदक रेखा से पहले हम कुछ जान लेते हैं उसके बाह्य पॉइंट, उसके अलावा कोई और पॉइंट पढ़ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है। ये आपको पता है ये वृत्त कैसे बना है, आपको पहले बताए हैं। वृत्त कई बिंदुओं से मिलके बना है। क्या बना है? कई बिंदुओं से मिलके बना है। और वह बिंदु क्या होने चाहिए? नियत बिंदु, एक कोई नियत बिंदु से अचर दूरी पर होनी चाहिए। वह बिंदु क्या होनी चाहिए? एक कोई नियत बिंदु से, एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अचर दूरी पर होनी चाहिए। और वह अचर दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। आपको बता चुके हैं। और क्या बताए हैं? और वह बिंदु, नियत बिंदु क्या होता है? केंद्र होता है, वृत्त का केंद्र होता है। ये भी आपको पता होगा। अब देखिए दोस्त, अब क्या देखिए, अब क्या देखेंगे? अब देखिए मान लीजिए ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है और ये वृत्त के अंदर बिंदु है। ये वृत्त के अंदर बिंदु है पी क्यू आर एस टी। ये वृत्त के अंदर बिंदु है। तो यह इस बिंदु को क्या कहेंगे? वृत्त के अंदर बिंदु। क्या कहेंगे? वृत्त के अंतर बिंदु कहेंगे। अगर हम वृत्त के बाह्य बिंदु का बात करें तो वह वृत्त से बाहर होगा। वह क्या होगा? वृत्त से बाहर होगा। ये ए बी सी डी ई, ये क्या है? वृत्त के बाह्य बिंदु है। ये क्या है दोस्त? वृत्त के बाह्य बिंदु है। और आपको बोला जाए वृत्त पर बिंदु, वृत्त पर बिंदु, तो वृत्त पर बिंदु, ये वृत्त पर बिंदु, वृत्त के परिधि पर बिंदु है। ये क्या है? वृत्त के परिधि पर बिंदु है। वृत्त के परिधि पर बिंदु मान लीजिए ये पी, ये एस है, ये और ये पी है और ये क्यू है। ये क्या है? वृत्त पर बिंदु है। ये क्या है? पी क्यू पी एस क्या है? वृत्त पर बिंदु है। ए बी सी डी ई क्या है? वृत्त के बाह्य बिंदु है। और यहाँ पे अगर बात किए, ये इस वृत्त का बात किए, इस वृत्त का अगर बात किए तो पी क्यू आर एस टी क्या है? वृत्त के अंदर है। वृत्त के अंदर कोई बिंदु है, वृत्त के अंदर बिंदु है। अब चलिए पढ़ते हैं वृत्त के स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा तो पढ़ चुके हैं। वृत्त के प्रतिच्छेदक रेखा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्त? वृत्त के प्रतिच्छेदक रेखा क्या होती है उसको पढ़ लेते हैं। वृत्त के छेदक रेखा, छेदक रेखा क्या होती है? वृत्त के प्रतिच्छेदक रेखा, वृत्त के छेदक रेखा बोलिए या प्रतिच्छेदक रेखा बोलिए। मान लीजिए ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है। और हम अगर यहाँ से इस वृत्त के परिधि से और इस वृत्त के परिधि तक रेखा खींचते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो जीवा कहलाता है ना दोस्त। वो क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है ना। तो हम इसी रेखा को वृत्त से बाहर कर दे और इधर भी वृत्त से बाहर कर दे तो यही क्या कहला जाएगा दोस्त? वृत्त के प्रतिच्छेदक रेखा। यानी कि ये क्या है? वृत्त के छेदक रेखा है। क्या है? वृत्त के छेदक रेखा। ये कौन सी रेखा हो जाएगी दोस्त? वृत्त के छेदक रेखा हो जाएगी। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? वृत्त के छेदक रेखा का डिफिनेशन, जब वृत्त के वैसी रेखा जो वृत्त के परिधि को दो बार काटे यानी कि प्रतिच्छेद करे। क्या करे? प्रतिच्छेद करे। तो वैसी रेखा को क्या बोलेंगे? वृत्त के प्रतिच्छेदक रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? वृत्त के प्रतिच्छेदक रेखा बोलेंगे। लाइट में बैठी वृत्त में प्रतिच्छेदक रेखा कहेंगे। तो इस पे इसका डिफिनेशन लिखेंगे, वैसी रेखा
रेखा जो जो वृत्त के परिधि को परिधि 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 को दो बार दो बार दो बार प्रतिच्छेद करे तो वैसी रेखा को वह रेखा को ही क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहते हैं। तो क्या बोलेंगे दोस्त? वैसी रेखा जो वृत्त के परिधि को दो बार प्रतिच्छेद करे वह रेखा क्या कहलाएगी? छेदक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्त? छेदक रेखा कहलाती है। अब देखिए एक वृत्त में, अब देखिए इसका पॉइंट लिखेंगे, वृत्त के छेदक रेखा का पॉइंट लिखेंगे, वृत्त के छेदक रेखा में पॉइंट लिखेंगे। अब देखिए दोस्त, यह रेखा की संख्या कितनी हो सकती है? एक वृत्त में रेखा, प्रतिच्छेदक रेखा की संख्या कितनी हो सकती है? तो बोलिएगा सर, देख लीजिए यहाँ पे अनंत अनंत हो सकती है। देखिए जहीं तहीं से खींच सकते हैं ना। ये देखिए ये सब क्या है? प्रतिच्छेदक रेखा है ना। क्या है? प्रतिच्छेदक रेखा है ना। ये सब क्या है? प्रतिच्छेदक रेखा है ना। तो हम क्या बोलेंगे? एक नंबर पॉइंट लिखेंगे, वृत्त के प्रतिच्छेदक रेखा की संख्या, एक वृत्त में प्रतिच्छेदक रेखा, छेदक रेखा की संख्या, छेदक रेखा की संख्या अनेक होती है। अनेक होती है। क्या बोलेंगे सर? अनेक होती है। ये आपको सही होगा। और दूसरा धापी में क्या बोलेंगे? दूसरा बार में क्या बोलेंगे? दो वृत्त के दो बिंदु, वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं से सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा, एक छेदक रेखा खींची जा सकती है। क्या बोलेंगे? वृत्त के दो बिंदु, मान लीजिए ये वृत्त है, ये वृत्त है, वृत्त के परिधि पर दो बिंदु, ये एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। तो इस बिंदु से, ये दोनों बिंदु से दोनों बिंदु से एक साथ कितनी प्रतिच्छेदक रेखा खींची जा सकती है? बोलिएगा सर, सिर्फ और सिर्फ एक साथ में बोला गया है। एक साथ बोला जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक, अगर अलग अलग करके बोला जाए तो अनेक होगा। क्या होगा? अनेक होगा। अगर ये बिंदु को छोड़कर इस बिंदु के साथ इस बिंदु का रिलेशन दे तो ये भी क्या है? प्रतिच्छेदक रेखा है। क्या है दोस्त? प्रतिच्छेदक रेखा है। अगर ये बिंदु को लेकर इसको छोड़कर यहाँ पे एक बिंदु है, इससे होकर जाए तो ये भी क्या है? प्रतिच्छेदक रेखा है। अगर बोला जाए दो वृत्त के परिधि पर स्थित बिंदु से एक साथ बोला जाए, यानी कि यही दोनों से खींचा जाए तो एक होगा। अगर क्या बोला जाए? वृत्त के किसी एक बिंदु से या दो बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा प्रतिच्छेदक रेखा खींची जाएगी? तो अनेक खींची जाएगी। क्या सर? अनेक खींची जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? ये एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एक वृत्त में छेदक रेखाओं की संख्या कितनी होगी? अनेक होगी। क्या होगी सर? अनेक होगी। आगे चलते हैं, ये छेदक रेखा के बारे में आपको पता चल गया। अब चलिए पढ़ते हैं वृत्त के स्पर्श रेखा, वृत्त के स्पर्श रेखा के बारे में। अब मेरा टॉपिक है एक तो वृत्त के बाहर स्थित किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? क्या बोला गया दोस्त? वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से
कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चलिए एक वृत्त बनाते हैं और उसके बाहर एक बिंदु लेते हैं, कोई एक बिंदु लेते हैं। मान लीजिए ये कोई वृत्त बना लिए, ये कोई वृत्त बना लिए और इसका सेंटर ये है जो कि सी है मान लीजिए, और इसके बाह्य कहां से बोला गया दोस्त, बाहर स्थित एक बिंदु से, यानी कि एक बिंदु यहाँ पे पी मान लीजिए, तो इससे बोला गया है कि कितनी स्पर्श रेखा वृत्त पर खींची जा सकती है। तो देखिए दोस्त, इस बिंदु से एक रेखा हम इधर खींच लिए स्पर्श में, और इस बिंदु से एक रेखा इधर खींच लिए स्पर्श में। अब बोलिएगा सर और खींची जा सकती है क्या, और खींची जा सकती है क्या, तो आप बोलिएगा नहीं खींची जा सकती है। अब क्या नहीं खींची जा सकती है, अगर अब खींचेंगे तो देखिए ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदक रेखा हो जाएगा। जो क्या हो जाएगा सर, प्रतिच्छेदक रेखा हो जाएगा। तो वृत्त के परिधि पर वृत्त के बाह्य किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है सर, तो बोलिएगा आप सिर्फ और सिर्फ दो। कितनी, सिर्फ और सिर्फ दो खींची जा सकती है। ये बात भी आपको क्लियर हो गया होगा, ये बात भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बताइए सर, अब बताइए, अब हम यहां से देखिए, यहां से ये जो स्पर्श बिंदु है, स्पर्श रेखा कहां पे खींचा जा सकता है, वृत्त के परिधि के स्पर्श बिंदु से। स्पर्श बिंदु ये बिंदु है और यहाँ से हम केंद्र से लंब डाल दिए। ये क्या डाल दिए दोस्त, लंब डाल दिए। ये लंब बड़ा हो गया मेरा, ये लंब हो गया। ये हम यहाँ पे मिला दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। और ये मेरा जो है, ये मेरा, इसको मान लीजिए ओ है। क्या है, ओ है। ये कोई बिंदु स्पर्श रेखा के बिंदु है, ओ है। तो ये मेरा पी ओ लंब हो जाएगा। और यहाँ से हम यहाँ पे मिलाएंगे इस रेखा को केंद्र से स्पर्श रेखा की, सॉरी, केंद्र से बाह्य बिंदु, वृत्त के बाह्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे सर, ये जो रेखा है ना सर, ये रेखा त्रिभुज का केंद्र, ये देखिए त्रिभुज बना है ना, पी सी ओ क्या बना है, पी सी ओ क्या बन के रेडी हो गया, त्रिभुज, त्रिभुज बन के रेडी हुआ है ना। तो देखिए, यह देखिए त्रिज्या पर क्या है, त्रिज्या पे ये लंब है ना, पी ओ क्या है, त्रिज्या पे लंब है ना। इस तरह का त्रिभुज बना है दोस्त, इस तरह का। ये देखिए मेरा, ये पी कोई बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु ओ है, और यहाँ पे केंद्र सी है। तो ये आधार हो गया दोस्त, और ये क्या हो गया, मेरा लंब हो गया, यानी कि 90 डिग्री। और ये केंद्र और स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली रेखा हो गया, ये केंद्र सी और स्पर्श बिंदु बाह्य स्पर्श, सॉरी, बाह्य वृत्त के बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा हो गया, जो क्या कहलाएगा दोस्त, कर्ण कहलाएगा। जो क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। और क्या, और क्या, बाह्य बिंदु और वृत्त के स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली रेखा क्या कहला जाएगा, लंब कहला जाएगा। क्या, लंब। ये क्या हो गया दोस्त, लंब हो गया। और त्रिज्या को क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, आधार बोलेंगे। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है दोस्त, कितनी हो सकती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बाह्य स्थित वृत्त के बाह्य स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर, इसका आंसर जो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ दो, सिर्फ दो, दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी, दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आगे चलते हैं, आगे इसमें कोई पॉइंट लिख लेंगे, एक तो पॉइंट लिख लेते हैं। इसमें पॉइंट लिखते हैं, क्या क्या सर, वृत्त के केंद्र और वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई रेखा क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ये कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी सर, ये कर्ण कहलाएगी। और क्या, और क्या, केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त, आधार कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए पी ओ क्या है, पी ओ मेरा क्या है, लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और सी ओ क्या हो जाएगा सर, सी ओ आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और पी सी क्या हो जाएगा सर, पी सी बोले तो कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा, ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसी में अगर इसी में पी ओ दे दिया जाए 7 सेंटीमीटर, पी ओ दे दिया जाए, मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर दे दिया जाए, ये क्या 4 सेंटीमीटर दे दिया जाए, और ये जो है पी ओ यानी कि
कोई वृत्त के बाह्य बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा की लंबाई दे दिया जाए, कितना 5 दे दिया जाए, तो आप इसका कैसे निकालिएगा x, यानी कि आधार का वैल्यू कैसे निकालिएगा, आपको थेल्स प्रमेय याद होगा। क्या याद होगा सर? थेल्स प्रमेय याद होगा। थेल्स सॉरी पाइथागोरस प्रमेय याद होगा। पाइथागोरस प्रमेय याद होगा। पाइथागोरस प्रमेय में हम क्या पढ़ाए थे सर आपको? पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में आपको क्या बताया गया था? क्या बताया गया था सर? कर्ण जो होता है ना, समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है उसका वर्ग त्रिभुज में बचे शेष भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। यानी कि कर्ण के स्क्वायर जो होता है ना सर, कर्ण के स्क्वायर जो होता है वो लंबाई के स्क्वायर प्लस आधार आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यही ना पढ़े थे? तो देखिए दोस्त, यहाँ पे लंबाई को किससे डिनोट करते हैं? लंबाई यानी कि लंबाई मतलब परपेंडिकुलर, पी से डिनोट करते हैं ना, लंबाई पी परपेंडिकुलर, और आधार बेस को क्या चीज से? बी से डिनोट करते हैं, और कर्ण हाइपोटेनियस को क्या से? एच से डिनोट करते हैं। किससे? एच से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर बरोबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही ना होगा? यही ना होगा? अब हमको बता दीजिए दोस्त, अब हमको निकालना है परपेंडिकुलर यानी कि पी स्क्वायर। आपको क्या बताए थे? पी स्क्वायर निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस सॉरी एच स्क्वायर, देखिए बी को इस साइड ला लेंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। इसी में अगर बी का मान, बी स्क्वायर का मान इसी में चलिए दोस्त पी का मान निकालने के लिए बोल जाए तो इस पे स्क्वायर है ना, आरएचएस में स्क्वायर को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? आरएचएस की सब पद क्या हो जाएगा? रूट में चल जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसी में हम बी यानी कि बेस निकालते हैं, क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यही ना होगा? और इसी में अगर बी खाली निकालते हैं सिर्फ और सिर्फ बेस स्क्वायर नहीं बेस, तो रूट में हो जाता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यही ना होगा दोस्त? यही ना होगा? ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस चैप्टर में, ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में बहुत ही हेल्प करेगा। क्या करेगा दोस्त? बहुत ही हेल्प करेगा। अब बताइएगा, अब आपको चिन्ह बताएंगे, चिन्ह बताइएगा कौन आधार है, कौन लंब है और कौन कर्ण हो सकता है। कौन कर्ण पहले एक बार समझ लीजिए। और क्या समझेंगे? देखिए दोस्त, केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा को आधार कहते हैं। केंद्र और स्पर्श बिंदु, स्पर्श यानी कि वृत्त पर मिलाने वाली रेखा को आधार कहते हैं। और क्या? वृत्त के बाह्य कोई बिंदु और केंद्र से मिलाने वाली रेखा को कर्ण कहेंगे। वृत्त के बाह्य स्थित कोई बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे दोस्त? क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कर्ण। और देखिए, वृत्त के बाह्य कोई बिंदु और वृत्त पर स्पर्श बिंदु की दूरी को क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? लंब बोलेंगे। यानी कि ये क्या है? ये मेरा लंब है, ये मेरा लंब, ये मेरा लंब है, ये आधार हो गया, आधार हो गया, और ये क्या हो गया दोस्त? कर्ण हो गया, कर्ण हो गया। इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। स्पर्श रेखा भी क्लियर हो गया होगा। वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य किसी एक बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो आप बोलिएगा सर अनेक। क्या बोलिएगा? अनेक बोलिएगा। चलिए इसका कुछ, इसको पहचानने के लिए सीख जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय भी ध्यान में होगा त्रिभुज पढ़ने के क्रम में। त्रिभुज जब पढ़ा रहे थे तो आप अगर पढ़ लिए होंगे तो वो बात भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं। अब बताइएगा दोस्त, ये वृत्त है, ये वृत्त है, सॉरी छोटा वृत्त बनाते हैं, छोटा वृत्त में ज्यादा आसानी होगा। ये वृत्त है, यहाँ कोई बिंदु है बाह्य बिंदु, और यहाँ से खींची गई रेखा है, यहाँ से स्पर्श रेखा खींची गई है, ये P है, और ये त्रिज्या C है, केंद्र C है, ये R है, और ये स्पर्श रेखा और केंद्र को मिलाने वाली रेखा है। और बना लेते हैं, और बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु P है, यहाँ से ये स्पर्श रेखा, यहाँ से ये स्पर्श रेखा
तो अब बताइएगा सर ये केंद्र सी हो गया। अब बताइएगा, सर ये सी केंद्र, ये पी, ये क्यू मान लेते हैं, ये क्यू है, और इधर भी ये त्रिज्या केंद्र है, जो ये क्या है आर है। तो अब बताइए सर, अब इसमें बताइएगा आप केंद्र त्रिज्या क्या है, आधार कौन है, कर्ण क्या है और लंब क्या है, कर्ण लंब और आधार बताइएगा। तो आप बोलिएगा सर इस वृत्त में आए तो C1 यानी वृत्त, सर्कल 1 में आए, सर्कल 1 में आए तो क्या सर, सर्कल 1 में आए तो RC जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आधार, जो क्या है आधार, जो क्या है त्रिज्या है, जो क्या है त्रिज्या है। और देखिए दोस्त, और क्या PC, जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, PC क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, आपको पहले बता चुके हैं। और क्या, PR जो हो जाएगा ना दोस्त, PR वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये वृत्त सर्कल 1 का बात रहा। सर्कल 2 में आते हैं। अब बताइएगा सर CP क्या है, CP क्या है, तो बोलिएगा कर्ण है सर, क्या है कर्ण है। QC क्या है दोस्त, कर्ण, QC क्या है, आधार है, आधार है, जो कि त्रिज्या है, जो कि त्रिज्या भी है, क्या है त्रिज्या भी है। अब बोलिएगा सर PQ क्या है, PQ क्या है, तो बोलिएगा सर ये लंब है, क्या है लंब है, लंब है। ये बात भी आपको क्लियर हो गया होगा, पहचानने के लिए आ गया होगा कौन आधार है, कौन लंब है और कौन कर्ण है। अब चलिए आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। चलिए दोस्त अब चलते हैं उभयनिष्ठ वृत्त के साथ। उभयनिष्ठ वृत्त में एक दो उभयनिष्ठ वृत्त में कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मान लीजिए ये कोई भी वृत्त है, ये एक कोई वृत्त है, वृत्त बनाते हैं, छोटा छोटा वृत्त बनाएंगे। मान लीजिए ये वृत्त है और इसी को प्रतिच्छेद करने वाली एक और वृत्त बनाते हैं, एक और वृत्त बनाते हैं, एक और वृत्त सेम साइज का है दोस्त, अगर नहीं होगा तो आप बना लीजिएगा। सेम साइज का वृत्त है और इस पे दोनों वृत्त से होकर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये पता करना है। क्या करना है, ये पता करना है। तो देखिए दोस्त कितनी वृत्त स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये देखिए एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचा जा सकता है ना, एक स्पर्श रेखा इधर से खींचा जा सकता है ना, एक स्पर्श रेखा वृत्त दोनों वृत्त से होते हुए जा रहा है, ऐसे खींचा जा सकता है। ये स्पर्श रेखा की संख्या 1 हुआ। और दूसरा ऊपर में खींचा जा सकता है, ऐसे ऐसे खींचा जा सकता है, ऐसे खींचा जा सकता है ना, ऐसे खींचा जा सकता है ना। तो देखिए कितना खींचा गया, दो उभयनिष्ठ वृत्तों में स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हुई, 2 हुआ। कितना हुआ, 2 हुआ। देखिए उभयनिष्ठ यानी कि एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है ना, एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है, तो क्या बोलेंगे उभयनिष्ठ। दो उभयनिष्ठ वृत्तों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 होता है। क्या होता है दोस्त, 2 होता है। अगर अगर दो वृत्त को स्पर्श करते हुए दो ऐसे वृत्त बनाना है जो कि एक दूसरे को स्पर्श करे, तो उसमें स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी वो देख लेते हैं। पहले ये इसमें क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा की संख्या 2, दो उभयनिष्ठ वृत्तों पर स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है। वृत्तों पर स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है, 2 होती है। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। दो उभयनिष्ठ वृत्तों पर स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है, जो कि आपको दिखा चुके हैं। ये Q1 Q2 दो स्पर्श रेखा है, क्या है, 2 स्पर्श रेखा है। अब दूसरा पढ़ेंगे, ये 1 नंबर में पढ़ लिए, 2 नंबर में पढ़ेंगे। दो वृत्त अगर स्पर्श किया हुआ हो, दो वृत्त जब स्पर्श किया हुआ रहे तब उसमें स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगी। मान लीजिए ये कोई वृत्त है, ये वृत्त है और इसी के साइज का एक वृत्त और है जो कि इसे क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो इसमें स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी, तो इसमें स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी, तो सर बताएंगे। एक स्पर्श रेखा इधर खींच सकते हैं ऊपर वाले वृत्त की तरह ही, और एक स्पर्श रेखा नीचे खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा नीचे खींच सकते हैं, इस तरह खींच सकते हैं ना। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, एक बीच में भी खींचा जा सकता है। क्या,
एक बीच में भी खींचा जा सकता है। देखिए दोनों का स्पर्श है ना, दोनों वृत्त के स्पर्श है ना, ये रेखा भी दोनों वृत्त के स्पर्श है, और ये भी रेखा दोनों वृत्त पर स्पर्श है, ये भी रेखा दोनों वृत्त पर स्पर्श है। तो हम क्या बोलेंगे, एक एक दो क्या बोलेंगे, दो वृत्त, दो वृत्त अगर स्पर्श हो, दो वृत्त यदि एक दूसरे के स्पर्श हो, दो वृत्त जब क्या लिखेंगे, दो वृत्त जब दो वृत्त एक दूसरे के स्पर्श में हो, तब दोनों दोनों वृत्तों से तीन स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। इतना वो आपको पता चल गया क्या सर, जब दो वृत्त एक दूसरे के स्पर्श में हो, तब दोनों वृत्त से तीन स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक यूं खींची जा सकती है, और एक यूं खींची जा सकती है, और एक यूं खींची जा सकती है। ये बात भी आपको क्लियर हो गया होगा, ये दोनों बात आपको क्लियर हो गया होगा। वृत्त से संबंधित ये बात है, और इसका उपयोग हम चैप्टर में करेंगे, यानी कि क्वेश्चन बनाने में करेंगे। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे कुछ ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस चैप्टर में। अगर इतना ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं ना दोस्त, तो आपको ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा वृत्त से संबंधित। चलिए आगे चलते हैं, वृत्त से संबंधित ऑब्जेक्टिव। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। कुछ ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं जो कि बहुत मस्ट होने वाला है वृत्त चैप्टर से, यानी कि सर्कल चैप्टर से। तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है इसका, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेमी लंबी किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेमी लंबी जीवा की लंबवत दूरी 3 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देख लीजिए दोस्त, क्या दिया गया है, किसी वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त बना लेते हैं पहले, ये वृत्त है, किसी वृत्त के केंद्र यानी किसी ये केंद्र से, वृत्त के केंद्र से 8 सीएम लंबी जीवा की लंबवत दूरी 3 सेमी है, 3 सेमी है। मान लीजिए ये वृत्त है और ये केंद्र सी है, और इसके नीचे ये जीवा है 8 सेमी की, और यह जीवा कितनी दूरी पे है, 3 सीएम दूरी पे। कितनी दूरी पे है, 3 सीएम दूरी पे है। केंद्र से 3 सीएम दूरी पर कोई जीवा है जिसकी लंबाई 8 सीएम है, किसी लंबाई क्या है, 8 सीएम, लंबवत दूरी क्या है, 3 सीएम है। ये दूरी 3 सीएम है, क्या है, 3 सीएम है, और ये केंद्र सी है, और इसको मान लीजिए पी, इसको मान लेते हैं पी, इसको क्यू मान लेते हैं। इस तरह का फिगर बनेगा दोस्त, इस तरह का फिगर बनेगा। अब बताइएगा, क्या बताइएगा दोस्त, क्या बताइएगा, इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या हो जाएगा ये पी, ये क्या है, ये पी है, ये सी है, ये क्यू है, ये पी सी क्या हो गया, त्रिज्या हो गया दोस्त, क्या हो गया, त्रिज्या। और इधर त्रिज्या क्या हो जाएगा, सी क्यू हो जाएगा, सी क्यू त्रिज्या हो जाएगा। देखिए 8, और ये देखिए दोस्त क्या बोला गया है, क्या बोला गया कि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सीएम लंबी जीवा की लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी 8 सीएम है, और ये देखिए ये लंब आया, यहाँ पे लंब आया, यानी कि इसे जीवा को 2 भागों में विभाजित करेगा, त्रिज्या जीवा को 2 भागों में विभाजित करेगा, और वह भाग बराबर बराबर होगा, यानी कि 4 इधर 4 इधर। तो निकालना क्या है दोस्त, निकालना हमको क्या है, क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है, यानी कि सीपी निकालना है, सीपी निकाल दीजिए। क्वेश्चन 1 का सीपी बराबर यानी कि देखिए ये क्या बन गया, यहाँ पे देखिएगा तो ये त्रिभुज बन के आ गया, क्या बन के आ गया, त्रिभुज बन के आ गया। ये 4 सीएम, ये 3 सीएम, इसको निकालना है। मान लीजिए ये सी है, केंद्र है, और ये 8, इसको मान लीजिए एस, ये एस है, और ये पी है। निकालना क्या दोस्त, पीसी, यानी कि कर्ण निकालना है, कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, यानी पीसी बराबर सूत्र क्या होता है, रूट अंदर लंब के स्क्वायर, यानी सी एस के स्क्वायर प्लस सी एस के स्क्वायर हो गया पी
पी एस के स्क्वायर बराबर रूट अंदर, अब देखिए सी एस क्या है, सी एस के स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस पी एस यानी पी एस क्या है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट अंदर, ये 3 तियानो प्लस 4 चौके 16 बराबर रूट अंदर 25 हो जाएगा ना। क्या निकल के आ गया 5 सीएम, 5 सीएम निकल के आ गया इसका आंसर राइट। क्या हो जाएगा एक का आंसर क्या हो जाएगा 5 सीएम। देख लीजिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा 5 सीएम, बी मेरा 4 सीएम गलत हो जाएगा, सी इसका ए देखिए 4 सीएम है ये गलत है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा 5 सीएम। क्या हो जाएगा 5 सीएम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि वृत्त के यदि यदि वृत्त के एक यदि दो वृत्त एक दूसरे के बाहर से छूते हैं तो दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या, पहले चलिए फिगर से समझते हैं। देखिए दोस्त फिगर समझ गए हैं तो हिसाब बहुत हल्का हो जाएगा, इसका सवाल का आंसर बहुत हल्का हो जाएगा, 1 नंबर सवाल आपको समझ में आ चुका होगा। आगे चलिए क्या बोला गया है, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं तो दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। देख लीजिए मान लीजिए ये कोई एक वृत्त है, ये वृत्त है और इसी के छूते हुए एक और वृत्त जाता है, यानी कि स्पर्श करते हुए एक और वृत्त जाती है जो कि सेम है। तो इसमें पूछा गया है स्पर्श रेखा, क्या बोला गया है, तो दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगी। देख लीजिए दोस्त एक स्पर्श रेखा इस तरह का हो सकता है, इस तरह का हो सकता है ना, ये वृत्त है, इस तरह का हो सकता है एक स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा यहाँ से, एक स्पर्श रेखा यहाँ से इस तरह का हो सकता है, दोनों पे स्पर्श होना चाहिए। ऐसे कितने रेखा हो सकते हैं जो कि दोनों पे स्पर्श होना चाहिए, उसकी संख्या मांग रहा है। देखिए 2 हो गया ना, एक देखिए यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, एक यहाँ पे आ सकता है, देखिए कितनी स्पर्श रेखा होगी। अब आ सकता है क्या, दोनों से गुजरने वाले स्पर्श रेखा आ सकती है क्या, देखिए ये दोनों से जा रहा है क्या, नहीं, एक पे जा रहा है, एक से जा रहा है, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये जाएगा इधर से जाएगा तो होगा क्या, ये भी बोलिएगा सर ये भी नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा। अब देखिए किधरों से जाने का चांस है, बोलिएगा नहीं सर, तो कितना संख्या है स्पर्श रेखा की संख्या कितनी है जो कि दोनों वृत्त से होकर स्पर्श करती है, तो आप बोलिएगा 1 2 3, 1 2 3। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 1 2 का 3 आंसर सही हो जाएगा, 2 का 3, एक देखिए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, सी 3 सही हो जाएगा, सी 3 राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए दोस्त, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बेसिक में भी बताए थे ये क्वेश्चन, बेसिक में भी ये कॉन्सेप्ट को बता चुके हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं पी ए एवं पी बी खींची गई है, यदि पी ए 8 सेमी हो तो पी बी की लंबाई क्या होगी। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से एक बार, 3 नंबर क्वेश्चन, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं पी ए एवं पी बी खींची गई है, यदि पी ए 8 सेमी है तो पी बी की लंबाई क्या होगी, पी बी की लंबाई क्या होगी। मान लीजिए ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, इसके बाह्य बिंदु कोई P यहाँ पे है और इससे स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा खींची गई है एक वृत्त पे, दो स्पर्श रेखा एक वृत्त पे खींची गई है दोस्त, दो स्पर्श रेखा एक वृत्त पर खींची गई है और यह बिंदु मान लीजिए सी केंद्र है और ये तिरजिया हो गया और ये बिंदु क्या है, ये पी मान लीजिए, ये ए मान लीजिए और ये बी मान लीजिए। तो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ क्या दोस्त, दिया हुआ क्या है, देख लीजिए दिया हुआ क्या है, पी ए बराबर 8 सेमी है, पी ए बराबर 8 सेमी, यानी कि पी ए ये क्या है 8 सीएम है, तो पी बी पूछा गया है, पी ए जो है 8 सीएम है, तो पी बी क्या होगा सर, पी बी क्या होगा, यही पूछा गया है सर, यही ना पूछा गया है। अब देखिए दोस्त एक बात ध्यान दे दीजिए, अगर किसी वृत्त पे वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाती है ना, तो वो दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे के बराबर होता है, क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। तो देखिए दोस्त पी ए बराबर पी बी हो जाएगा ना, पी ए बराबर जो होगा पी बी के बराबर होगा, यही होगा ना। तो देखिए पी बी जितना होगा पी ए जितना होगा पी बी उतना ही होगा ना,
पी ए जितना होगा उतना ही पी बी होगा। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, अगर पी ए 8 है तो पी बी क्या होगा, 8 होगा। पी बी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देख लीजिए 4 मेरा राइट आंसर नहीं होगा, 16 भी राइट आंसर नहीं होगा, 12 भी राइट आंसर नहीं। ये देखिए डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, डी 3 का डी राइट आंसर हो जाएगा 8 सीएम। क्या हो जाएगा सर, 8 सीएम मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर भुजा क्या होगी, तो वह समांतर चतुर्भुज क्या होगा। चलिए दोस्त हम क्या करेंगे, किसी वृत्त के अंदर एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे जिसकी सभी भुजा क्या होनी चाहिए, वृत्त को स्पर्श करनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वृत्त को स्पर्श करनी चाहिए। चलिए आकृति से समझते हैं। पहले क्या बनाएंगे, पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं सर, वृत्त बना लेते हैं। देखिए ये वृत्त हो गया, और क्या बोला गया है, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त के स्पर्श बिंदु, यानी समांतर चतुर्भुज है ये, समांतर चतुर्भुज, ये रेखा क्या होगा, समांतर होगा ना सर, क्या होगा, समांतर होगा ना। ये भुजा होगा ना सर, इस भुजा के समांतर होगा, ये भुजा इस भुजा के समांतर होगा। देख लीजिए यहाँ पे नहीं झलक रहा होगा समांतर, आप अच्छे से वृत्त बना करके दो समांतर रेखा खींच लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए ये समांतर, ये समांतर, ये समांतर, चारों एक दूसरे के समांतर है। दोनों भुजा, ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर है ना दोस्त, एक दूसरे के समांतर है ना। तो इसमें चतुर्भुज कैसा होगा, कौन सा चतुर्भुज होगा, देखिए आयत तो संभव नहीं है, आयत संभव नहीं है, आयत संभव नहीं हो सकता, वर्ग भी संभव नहीं हो सकता, यानी कि सभी भुजा बराबर भी नहीं हो सकता है। सम चतुर्भुज हो सकता है, यानी कि सम चतुर्भुज हो सकता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 4 का राइट आंसर क्या होगा सर, सी हो जाएगा। चतुर्भुज, चतुर्भुज का बात में किया गया है, वर्ग और आयत नहीं होगा। चतुर्भुज का बात किया गया है तो वर्ग और आयत नहीं होगा, वो होगा सम चतुर्भुज होगा। सभी भुजा बराबर होगा लेकिन सम चतुर्भुज होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाती है। देखिए दोस्तों क्या बताया गया है, क्या कहा है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन में कहा गया है यदि कोई रेखा, यदि कोई रेखा वृत्त के सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती हो, वृत्त के सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है, ये वृत्त है, ये वृत्त है, और कोई रेखा है जो कि वृत्त के सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती हो, एक बिंदु पर स्पर्श करती हो, सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती हो, तो वह रेखा क्या कहलाएगी। आपको बताए थे जो वृत्त के, जो रेखा है वृत्त के बिंदु, एक बिंदु पर स्पर्श करती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, स्पर्श रेखा कहते हैं। जो प्रतिच्छेद करे वृत्त के दो, वृत्त में दो बिंदुओं पर अगर प्रतिच्छेद करे तो प्रतिच्छेदक रेखा कहलाता है, अगर स्पर्श करे तो स्पर्श रेखा कहलाएगा। तो देखिए इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, जीवा नहीं कहलाएगा दोस्त, जीवा नहीं, स्पर्श रेखा कहलाएगा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 5 का बी राइट आंसर हो जाएगा, 5 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है सर, टीपी तथा टीक्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है पर खींची गई दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि पीओक्यू एंगल पीओक्यू 120 डिग्री हो तो ओटीपी क्या होगा, ओटीपी क्या होगा। देखिए दोस्त फिगर से समझते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। टीपी तथा पीक्यू, टीक्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है पर खींची गई दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि एंगल पीओक्यू 120 डिग्री, और तो एंगल ओटीपी क्या होगा, एंगल ओटीपी क्या होगा उसको निकालना है, उसको निकालना है। चलिए निकालते हैं, चलिए निकालते हैं। क्या है दोस्त, क्या है, पीटी। देखिए पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है और इसका केंद्र ओ है। क्या दोस्त, ओ है। यहाँ पे बोला गया केंद्र ओ पर, ओ पर। देखिए टी कोई बाह्य बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे टी कोई बाह्य बिंदु है और इससे इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है, तो दो स्पर्श रेखा खींची जाएगी एक बिंदु से, बाह्य बिंदु से, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ना।
खींची जा सकती है ना। तो देखिए दोस्त, ये क्या है, मेरा त्रिज्या है, यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगा। और ये क्या है, ये क्या बोला गया, टी पी, यानी कि ये पी है, और टी क्यू यानी कि ये क्यू है, यही ना बोला गया है। अब देखिए दिया क्या गया है, दिया क्या गया है, दिया क्या, आपको पहले पता होनी चाहिए, पहले पता होनी चाहिए क्या सर, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु और त्रिज्या के, त्रिज्या से स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो कोण बनता है ना, वो 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री, 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री होता है। तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ भी स्पर्श और त्रिज्या से मिलके, स्पर्श रेखा और त्रिज्या से मिलके 90 डिग्री का कोण बनेगा ना दोस्त। अब देखिए क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, पी एंगल पी ओ क्यू, पी पी ओ क्यू, ये एंगल दिया गया है दोस्त, क्या दिया गया है, 120 डिग्री दिया गया, क्या दिया गया है, 120 डिग्री दिया गया है। अब देखिए टी पी क्यू, टी पी ओ क्यू एक चतुर्भुज लग रहा है ना आपको, टी टी पी ओ क्यू क्या है, एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज है, यही है ना, एक चतुर्भुज है ना, टी पी ओ क्यू क्या है, एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज में आपको पता होगा, चतुर्भुज में आपको पता होगा सभी एंगल का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो देखिए एंगल टी बराबर क्या लिखेंगे, प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ओ बराबर 180 360 डिग्री लिखेंगे ना, कितना लिखेंगे, 360 डिग्री लिख सकते हैं ना। चतुर्भुज के सभी कोणों का जो कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। अब देखिए टी नहीं दिया हुआ है ना, टी निकालना है हमको, क्या निकालना है, पी टी क्यू निकालना है। यहाँ पे देखिए क्या निकालना है, ओ ओटीपी निकालना है दोस्त, ओटीपी निकालना है ना, ओटीपी निकालना है, यानी कि ये निकालना है, ये निकालना है हमको, ये निकालना है, इतना को निकालना है, इतना को क्या करना है, निकालना है। अब देखिए हमको क्या क्या मालूम है, देखिए क्या क्या मालूम है, ये हमको मालूम है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री मालूम है, ये क्या है 90 डिग्री मालूम है। देखिए ये जो चतुर्भुज है ना दोस्त, ये चतुर्भुज, ये विकर्ण हुआ, ये चतुर्भुज का विकर्ण हुआ, जो क्या है, जो क्या एंगल को दो भागों में डिवाइड किया है, क्या क्या चीज में, दो भागों में डिवाइड किया है, यानी कि ये कोण जो हो जाएगा ना सर, ये कोण यानी कि टीओपी जो हो जाएगा ना, आधा हो जाएगा इसका, 120 का आधा यानी 60 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। निकालना क्या है, टी निकालना, यानी ओटीपी निकालना है, ओ ओटीपी निकालना है, ये निकालना है। अब देखिए दोस्त ये क्या बन गया, ओ ओटीपी क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, यानी कि त्रिभुज बन गया ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का जब कितना होता है 180 डिग्री, तो ये क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी प्लस एंगल पी प्लस एंगल एंगल टी टी ओ पी यही ना लिखेंगे 180 डिग्री। अब देखिए दिया क्या गया है, टी नहीं दिया हुआ है ना, टी यानी कि कौन सा कोण नहीं दिया हुआ है, यानी कि ओटीपी नहीं दिया गया, ओटीपी नहीं दिया गया है, प्लस पी दिया हुआ है 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस ओ क्या दिया हुआ है, टीओपी 60 डिग्री दिया हुआ है ना, 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इसको निकालना है ना, एंगल ओटीपी को निकालना है, बराबर इस दोनों को जोड़ दीजिए, 60 और 90 150 हो जाएगा ना दोस्त, कितना हो जाएगा, प्लस 150 बराबर 180 डिग्री। तो देखिए क्या निकालना है, ओटीपी निकालना है ना, 180 डिग्री, 150 को उस तरफ भेजेंगे माइनस में चल जाएगा, एंगल ओटीपी क्या निकल के आ जाएगा दोस्त, 30 डिग्री निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ गया, 30 डिग्री निकल के आ गया। तो मेरा 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 30 डिग्री। ए 40 डिग्री, ये तो गलत हो जाएगा, बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, बी राइट आंसर 30 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, चाप तो नहीं होता, आपको चाप पता होनी चाहिए, चाप क्या है, चाप के बारे में भी जान लेते हैं। अगर वृत्त पढ़ रहे हैं तो चाप के बारे में जानना जरूरी है। चलिए चाप के बारे में जानते हैं, चाप क्या है, चाप क्या जीवा बड़ी वृत्त की जीवा हो सकता है, देखते हैं चाप है या नहीं वृत्त की बड़ी जीवा। तो देखिए चाप जो होता है ना सर, चाप, ये चाप है, ये क्या है, चाप है, ये वृत्त का चाप कहलाएगा, इसे ही चाप कहते हैं, वृत्त के चाप कहते हैं इसको, चाप। तो इसे जीवा संभव नहीं, इसे
जीवा नहीं कहा जा सकता, चाप को जीवा नहीं कहा जा सकता है, यानी कि वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को चाप नहीं कहा जा सकता है। चाप कर्ण भी नहीं होगा, चाप कर्ण भी इसी तरह का होता है, लेकिन चाप कर्ण भी नहीं होगा। व्यास हो सकता है, व्यास हो सकता है। आपको बताया कि वृत्त के सबसे बड़ी जीवा जो है ना सर, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा व्यास के बराबर होता है। क्या चीज के? व्यास के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, यानी कि ये कोई वृत्त है सर, ये कोई वृत्त है जिसका केंद्र सी है, जिसका केंद्र सी है, इस पर जो स्पर्श रेखा होगी कितने बिंदु पर स्पर्श करेगी? कितने बिंदु पर? एक स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर स्पर्श करेगी? सर बोलिएगा, एक बिंदु पर स्पर्श करती है। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर स्पर्श करेगी। कितने बिंदु पर करेगी? एक बिंदु पर। क्या दिया गया? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, यानी एक बिंदु पर। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ए अनडिफाइंड, ये तो आंसर सही नहीं होगा। बी मेरा 2 है, ये भी सही नहीं होगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है सर? 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी स्थित, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सीएम है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी सर? देख लीजिए सर क्या दिया गया है, फिगर से समझते हैं। इसमें फिगर बहुत ही मजेदार टॉपिक है, अगर फिगर समझ गए तो आपका सवाल बन ही जाएगा। आपका सवाल बन गया, 90% सवाल बन जाएगा अगर फिगर समझ गए तो। देखिए क्या दिया गया, वृत्त के, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी, किसी वृत्त, मान लीजिए ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, इससे 5 सेमी दूरी कोई बिंदु है, वृत्त से 5 सेमी दूरी पर 5 सेमी दूरी पर स्थित बिंदु है, जो ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है। क्या है? 4 सेमी है। ए से जो वृत्त दूरी पर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सीएम, यानी कि ये स्पर्श रेखा है ना दोस्त, ये स्पर्श रेखा ये दे दिया गया है। ये क्या दिया गया है? 4 सीएम दिया गया है। ये 4 सीएम दिया गया है। और ये वृत्त के केंद्र से ना, अच्छा बोलिए आप बताइएगा, वृत्त के बाह्य बिंदु के जी माप होगा, वृत्त के बाह्य बिंदु का जो माप होगा वो कहां से लिया जाएगा? वृत्त के केंद्र से लिया जाएगा, यानी कि सेंटर से लिया जाएगा। मान लीजिए ये कोई बिंदु पी है, इसका सेंटर यहाँ पे सी है, तो सी से लिया जाएगा ना। तो यहाँ वृत्त से दूरी, यानी कि सेंटर से दूरी कोई बिंदु कितना है? 5 सीएम दूरी पे है। और वो जो स्पर्श रेखा बनाती है, क्या बनाती है? 4 सीएम लंबाई की रेखा, स्पर्श रेखा बनाती है, यानी कि ये क्या है? 4 सीएम है। और पूछा क्या गया हमसे दोस्त? त्रिज्या पूछा गया, त्रिज्या। तो ये मेरा वृत्त के स्पर्श बिंदु और केंद्र से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या हो गया, और यहाँ पर भी वृत्त के केंद्र से और स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या हो गया। तो देखिए दोस्त, ये क्या हो गया? ये त्रिज्या लंब होता है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा को मिलाने वाली कोण जो होता है ना, वो 90 डिग्री का होता है, यानी कि लंब जो है, ये स्पर्श रेखा जो है ना त्रिज्या पे लंब है। क्या है? लंब है। और ये पी सी क्या है? पी सी क्या है? कर्ण है, त्रिभुज का कर्ण। ये त्रिभुज बन के तैयार हो गया, ये त्रिभुज का कर्ण। और ये आधार, यानी कि त्रिज्या क्या हो गया? आधार। आपको पहले भी बेसिक में बता चुके हैं। तो हमको निकालना क्या दोस्त? हमको निकालना क्या है? पी सी, इसको ए मान लीजिए। पी सी ए में हमको क्या निकालना है? ए सी निकालना है ना। ए सी बरोबर क्या होता है? रूट अंदर कर्ण के स्क्वायर, यानी कि पी सी के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, यानी पी ए के स्क्वायर। अब देखिए दोस्त क्या दिया गया है? पी सी के स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यही ना है। अब देखिए क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो घट के बच जाएगा 9, तो इससे 3 सीएम निकल के आ गया मेरा आंसर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा सर? 3 सीएम निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया? 3 सीएम, यानी कि 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 सीएम हो जाएगा। 9 का राइट आंसर 3 सीएम। 7 सीएम गलत हो जाएगा, 6 सीएम गलत हो जाएगा। ये मेरा सी राइट आंसर हो जाएगा 3 सीएम। सी राइट आंसर 3 सीएम हो जाएगा। अगला नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है, हमेशा क्या होती है वो देखना। देखिए बनाते हैं, हल करते हैं क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। आप क्या करेंगे? 10 नंबर ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़िया से समझिएगा।
देखिए क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है और इसका केंद्र सी है और ये सी से जाती हुई कोई रेखा जिसे क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे, जो कि वृत्त के परिधि पर 2 बार स्पर्श करती है और वो त्रिज्या से होकर जाती है, उसे जीवा भी कह सकते हैं और व्यास भी कह सकते हैं। क्या क्या चीज कर सकते हैं, जीवा और व्यास भी कह सकते हैं। और क्या बोला गया है, वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर से खींची गई स्पर्श रेखा, दोनों सिरों पर, यहां से भी एक स्पर्श रेखा खींची गई है, यहां से भी एक स्पर्श रेखा खींची गई है और यहां से भी एक स्पर्श रेखा खींची गई है, ये दोनों स्पर्श रेखा खींची गई है। अब सर बोलिएगा, अब सर बोलिएगा इस दोनों की बीच की दूरी, इस दोनों की बीच की दूरी सेम है ना, इस दोनों की बीच की दूरी, अगर देखिए ये क्या है, ये रेखा क्या है, एक दूसरे के समांतर है। आप देख रहे हैं अगर एक सिरा पे एक स्पर्श रेखा खींची जाए और दूसरी सिरा पे एक स्पर्श रेखा खींची जाए तो दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे के समांतर होता है। समांतर समझ लीजिए, समांतर ऐसी रेखा जो दो ऐसी रेखा जो आपस में एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हो, यानी कि रेलवे का पटरी एक दूसरे के समांतर होता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी नहीं करता है, तो वैसी रेखा को क्या कहेंगे, समांतर रेखा। अब देखिए ये रेखा वही रेखा एक दूसरे के समांतर है, समान दूरी पे है और यह एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, क्या करेगी, कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो यह रेखा क्या कहलाएगी, पर समांतर रेखा कहलाएगी। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, लंबवत नहीं होगा सर, समांतर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा क्या हो जाएगा, एक दूसरे के समांतर, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से, यानी कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए दोस्तों, बाह्य बिंदु से, एक बाह्य बिंदु से अनेक रेखा, एक रेखा खींची जा सकती है, दो रेखा खींची जा सकती है, कितनी, दो रेखा खींची जा सकती है। मान लीजिए ये कोई वृत्त है और इसके बाह्य बिंदु P है, तो इस पे कितनी रेखाएं खींची जा सकती है इस बिंदु से, तो बोलिएगा सर दो रेखाएं खींची जा सकती है, आपको पहले भी बता चुके हैं, दो रेखाएं खींची जा सकती है, पी ए रख दीजिए, एक बी रख दीजिए। मान ये त्रिभुज वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है, ये त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया, तो पी बी दो रेखाएं खींची जा सकती है, कितनी, दो रेखाएं, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, 11 का बी राइट आंसर हो जाएगा, दो रेखाएं, क्या हो जाएगा, 11 का बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है सर, 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी, क्या बोला गया है, 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई। तो देखिए पहले हम वृत्त बना लेते हैं, पहले क्या बनाएंगे सर, पहले वृत्त बनाएंगे और वह वृत्त से स्पर्श रेखा, दो समांतर स्पर्श रेखाएं के बीच की दूरी निकालेंगे। तो देखिए ये वृत्त है मेरा, ये वृत्त है ना सर, ये वृत्त है। अब देखिए क्या दिया गया है, वृत्त 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त है, ये मान लीजिए ये त्रिज्या 6 सेमी है, 6 सेमी त्रिज्या है, 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी। अब मान लीजिए ये व्यास बना दीजिए, इसको व्यास बना दीजिए, तो त्रिज्या को व्यास बनाए तो डबल त्रिज्या हो गया ना, डबल त्रिज्या। अब व्यास के दोनों सिरों से हम एक स्पर्श रेखा को, दो स्पर्श रेखाओं को गुजारेंगे, ये स्पर्श रेखा। अब क्या बोला गया दोस्त, क्या बोला गया है, दोनों के बीच की दूरी, समांतर स्पर्श रेखा जो है दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो आपको पता होगा सर व्यास क्या होता है, ये क्या है, एक व्यास है जो क्या है, जो क्या है, समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी है, बीच की दूरी है, तो ये दोनों दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या के दुगुना, त्रिज्या के दुगुना, यानी कि 12 सीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 सीएम। ये ए और बी की बीच की दूरी क्या हो जाएगा, 12 सीएम हो जाएगा, जो कि बी सी दिया हुआ है तो दुगुना होता है ना व्यास, तो ये क्या हो जाएगा, 12 सीएम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए मेरा 10 सीएम गलत हो जाएगा, बी 6 सीएम गलत हो जाएगा और सी राइट आंसर हो जाएगा 12 सीएम। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी, क्या बोला गया, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी। चलिए समझते हैं इसको, आपको पहले भी बता चुके हैं, अगर याद नहीं होगा तो फिर से देख लीजिए कैसे होगा, क्या होगा वो देख लेते हैं। पहले तो हम वृत्त बनाएंगे, एक ठो वृत्त बनाएंगे, एक तो वृत्त बनाएंगे जिसका केंद्र रहने वाला है सी, जिसका केंद्र क्या रहने वाला है, सी रहने वाला है। अब देखिए एक बिंदु बाह्य बिंदु लेंगे पी और इससे स्पर्श रेखा खींचेंगे, इससे स्पर्श रेखा खींचेंगे,
इससे स्पर्श रेखा खींचेंगे, इससे क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा। और ये त्रिज्या हो गया, ये क्या हो गया, त्रिज्या। ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए। इसी में सर क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी, होगी। तो देखिए स्पर्श रेखाओं की लंबाई, एक रेखा ये हो गया और ये एक रेखा ये हो गया। तो ये आपको पहले भी बता चुके हैं सर, क्या दो स्पर्श रेखा जो होता है ना एक बिंदु से खींचा हुआ, तो वो दोनों सेम होता है, क्या होता है, सेम होता है। यानी कि ए बी जो होगा, सॉरी पी 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 ए जो होगा वो पी बी के बराबर होगा, क्या होगा, पी बी के बराबर, यानी कि समान होगा, यानी कि क्या होगा, समान होगा। तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, असमान तो गलत हो जाएगा, बी समान मेरा राइट आंसर हो जाएगा, बी एक समान मेरा राइट आंसर हो जाएगा। दुगुना तिगुना आधा कुछ नहीं होगा, क्या होगा, दुगुना तिगुना आधा कुछ नहीं होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन अगर बना लिए, सीख लिए, तो आपका 2 नंबर में भी काम आने वाला है। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर हाइट एंड डिस्टेंस बढ़िया से पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए पढ़िए क्वेश्चन क्या है, 3 सेमी त्रिज्या वाले, 3 सेमी त्रिज्या वाले क्या है, 3 सेमी त्रिज्या, 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो पहले वृत्त बनाते हैं, पहले वृत्त बनाते हैं सर, क्या बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे और इसका केंद्र सी रख देते हैं, जो कि क्या है, त्रिज्या, क्या त्रिज्या क्या दिया हुआ है सर, त्रिज्या मेरा दिया हुआ है 3 सीएम है, ये क्या है 3 सीएम, केंद्र है सी और पी कोई बिंदु, ए कोई बिंदु है, ए कोई बिंदु है। और देखिए सर, और क्या बोला गया है, दो वृत्त के बाहर कोई दो एक स्पर्श रेखा, एक बिंदु है, ये यहाँ पे कोई बिंदु है पी, ये कोई बिंदु क्या है, पी है, और ये स्पर्श रेखा खींची गई, ये बिंदु से स्पर्श रेखा वृत्त पे खींचा गया है सर, ये वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है। और क्या बोला गया, ये जो झुका हुआ है ना सर, ये 60 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, क्या है, 60 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है। और ये त्रिज्या जो होगा ना सर, त्रिज्या स्पर्श रेखा के समान साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। तो यहाँ पे क्या 90 डिग्री का कोण बन जाएगा ना सर, 90 डिग्री का कोण। अब हम यहाँ पे खींच देते हैं, ये इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे सर, ये देखिए आधार हो गया, ये त्रिभुज बन गया, त्रिभुज का आधार हो गया, और ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब देखिए ये जो 60 डिग्री था झुका हुआ 60 डिग्री पे, तो कितना डिग्री पे आधा हो जाएगा, 30 डिग्री पे होगा ना सर, 30 डिग्री पे आधा होगा ना, 30 डिग्री पे आधा होगा ना। तो पूछा क्या गया, ये 3 सीएम है, पूछा क्या गया है दोस्त, पूछा क्या गया है, प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी कि ये ए ये बी, यानी ए बी और बी बी सॉरी पी बी और पी ए निकालना है, क्या निकालना है, पी बी और पी ए निकालना है, यानी कि लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है। तो आपको पता होगा सर, त्रिभुज त्रिभुज पी ए बी में टेन का यूज करेंगे, टेन का यूज करेंगे, टेन थीटा का यूज करेंगे। टेन थीटा में क्या होता है सर, लंब बटा आधार होता है, क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि टेन टेन थीटा बरोबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, यानी कि आपको सॉरी लंब क्या होता है, परपेंडिकुलर पी बाय आधार क्या होता है, बी बेस, यही ना होता है सर। अब देखिए ये वाला कोण लेके चलेंगे, ये वाला कोण यानी कि 30 डिग्री का कोण, इसको यह कोण लेंगे, इस कोण को लेंगे, तो इस कोण का सम्मुख भुजा क्या होता है, लंब होता है सर, सम्मुख भुजा क्या होता है, लंब होता है, यानी कि जिसे हम आधार कह रहे हैं ना चिकर चिकर के, उसको क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। और जो बचे हुए भुजा है क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। विकर्ण तो झलक ही रहा है। तो देखिए दोस्तों, टेन टेन 30 डिग्री वाला ले रहे हैं ना, टेन 30 डिग्री, पी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बीसी हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। और देखिए और क्या निकालना, क्या है, पीबी निकालना है ना, पीबी निकालना है, एक्स मान लेंगे, इसको एक्स मान लिए, ये दोनों सेम हो जाएगा ना। स्पर्श रेखा एक बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाए, दो स्पर्श रेखा एक दूसरे के बराबर होता है, ये आपको पता है। तो एक्स निकालना है। अब देखिए टेन 30 डिग्री का मान, आप बताइएगा सर टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, बराबर 3/x हो जाएगा। अब कोना कोनी गुना करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाई निकल जाएगी। यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, x बराबर 3√3, यही होगा ना, x बराबर 3√3 मेरा लंबाई निकल के आ गया। देख लीजिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 3√3, 3 इंटू √3, ये देखिए 2 इंटू √3, ये गलत हो जाएगा। बी 3√3/2, ये मेरा गलत हो जाएगा।
3√3, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 का सी राइट आंसर हो जाएगा, 14 का क्या हो जाएगा सर, सी राइट आंसर हो जाएगा, 3√3 मेरा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, जो कि लास्ट है, जो क्या है, लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन है मेरा, यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन आपको पहले भी बता चुके हैं। देखिए दोस्त, कहाँ पे बता चुके हैं, कहाँ पे बताए थे ये क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे है 11 नंबर में, देखिए यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। सॉरी, ये 11 नंबर क्वेश्चन नहीं सेम होगा, यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन सेम है, 2 नंबर क्वेश्चन सेम है 15 नंबर के। तो देखिए 15 नंबर भी समझ लेते हैं। यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं, यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं, अंतः स्पर्श, देखिए एक वृत्त यहाँ पे बना लिए, एक वृत्त यहाँ है, बड़ा वृत्त बनाते हैं, ये कोई वृत्त है और यहाँ पे कोई वृत्त है जो कि पहले वृत्त का स्पर्श करता है। क्या करता है, स्पर्श कर रहा है, अंतः स्पर्श कर रहा है, अंतः स्पर्श, अंदर से स्पर्श कर रहा है, बाहर से नहीं, अंदर से स्पर्श कर रहा है। अंदर स्पर्श करवाएंगे इसको, क्या करवाएंगे, अंदर स्पर्श करवाएंगे, यानी कि ऐसे स्पर्श होगा। तो देखिए दोस्त, इसमें क्या पूछा गया है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या पूछा गया है। देखिए दोस्त, ये आपको पहले भी बता चुके थे, ये एक हो गया, एक हो गया उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, और दूसरा यहाँ से निकल जाएगा मेरा, दूसरा यहाँ से स्पर्श नहीं हुआ सर, यहाँ से निकल जाएगा, ये देखिए स्पर्श हुआ ना। अब देखिए और खींचा जा सकता है क्या, और खींचा जा सकता है, देखिए बीच में खींचेंगे तो दोनों को काट देगा, यानी कि प्रतिच्छेदक रेखा हो जाएगा। स्पर्श रेखा में ढूंढना है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नहीं होगा, क्योंकि एक नहीं होता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 कितना है, 2, बी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आज का मेरा टारगेट था 15 क्वेश्चन, जो कि वृत्त सर्कल से रिलेटेड होना चाहिए था, और वो हो चुका है। अगर आप सभी स्टूडेंट को वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको समय समय पर अवेलेबल होता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, रहने दीजिए, अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।